अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुज़िश्ता कल हैदराबाद के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया यकीनन जिससे मुसलमानों के दिल मजरूह हुए हैं। अब देख सकते हैं कि छोटे नौजवान हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं, नौजवान हैं, लेकिन ये जो है इस उम्र में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कह रहे हैं और उनकी शान में ऐसी गुस्ताखी की गई है, एक ऐसी तारीख़ी गुस्ताखी की गई है जो मैं समझता हूँ कि इस तरह की गुस्ताखी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं दी। एक शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो कैसे मुसलमान हो सकता है कि जिसके दिल में सहाबा की अज़मत ही नहीं, जिसके दिल में सहाबा की शान ही नहीं, जिसके दिल में सहाबा की कदर नहीं, सहाबा की अज़मत नहीं, सहाबा का क्या मकाम था। मैं समझता हूँ इन नौजवानों ने जो ये काम किया है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। इनके बड़ों ने इन्होंने इस काम के करने पर मजबूर किया है। वो खुद इस तरह का काम नहीं कर सकते, उनको हज़रत उमर की शान मालूम नहीं। अगर उनको शान मालूम होती, अच्छी तरबियत हुई होती, उलमा के साथ बैठते, मस्जिद के इमाम के साथ बैठते, कुरान पढ़ने वाले होते, तो यकीनन ये इस तरह का काम हरगिज़ नहीं करते। अगर किया है तो इसके पीछे किसी का हाथ है, किसी ने सोची समझी साजिश के तहत उनको मैं समझता हूँ तैयार किया गया और उनसे ये काम करवाया गया है। खबर ये आई है कि इन तीनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम ज़ुहैब था, एक का नाम शबीर और तीसरा एक और नौजवान है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो वीडियो में नज़र आए हैं, एसपी अमजद शेख जो हाल ही में कश्मीर के एसपी रह चुके हैं, वो इस वक्त हैदराबाद में हैं। उन्होंने उनका नोटिस लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुजरिम हैं उनको तो पकड़ लिया गया है। अब वो इंतज़ार इस चीज़ का है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हाल ही में जो सेनेट के अंदर और असेंबली के अंदर जो बिल पास हुआ था, अल्लाह करे कि उनको उसी बिल के तहत जो हाल ही में पास हुआ उसके तहत सज़ा सुनाई दी जाए और उनको उम्र भर कैद की जाए और इस तरह ऐसी सज़ा दी जाए कि क़यामत तक कोई भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत ना कर सके। मेरे उमर की तो शान ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब। आपने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, हाँ अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। आपने हज़रत उमर को फरमाया उमर तेरी शान तो ये है कि अगर जिस गली में तू होता है तो शैतान भी वहाँ से भाग जाता है। हज़रत उमर की ये शान। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर आए, आपने देखा कि यहाँ अबू बकर है और यहाँ उमर है। आपने फरमाया कि देखो, सहाबा को फरमाया क़यामत के दिन जब मैं उठूँगा तो इधर मेरे अबू बकर होंगे और इधर मेरे उमर होंगे। तो आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक कहाँ है? हज़रत अबू बकर की कब्र मुबारक कहाँ है? वो दोनों दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सो रहे हैं। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सो रहे हों तो क्या वो गुस्ताख हो सकते हैं? ये अबू बकर और हज़रत उमर की शान है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सो रहे हैं। हज़रत उमर की ये शान, हज़रत उमर की ये शान कि जिसने अदल व इंसाफ की ऐसी फ़िज़ाएँ कायम की, अदल व इंसाफ का एक ऐसा निज़ाम बनाया कि आज तक उनके जो हैं चर्चे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो मुजरिम हैं जिन्होंने ये काम किया है, जो मैं अपनी ज़बान पर दोबारा नहीं ला सकता, इस तरह की बेअदबी की है उन्होंने, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं समझता हूँ एक और पॉइंट की बात करने लगा हूँ, इसके पीछे उन्हों का हाथ नहीं है, इसके पीछे पिछले जो बड़े हैं इनके, उन्होंने उनको तैयार करवाया है। मैं समझता हूँ कि पीछे भी उनका जोड़ निकाला जाए। इनको किसने तैयार किया, किसने उनको मशवरा दिया कि आप इस तरह का काम करो और सरेआम जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की गुस्ताखी करो, तो उनको भी सज़ा दी जाए जिन्होंने ये काम किया और पीछे भी जोड़ निकाला जाए, पीछे भी सुराख निकाला जाए कि पीछे किसका हाथ है और उसको भी सख्त से सज़ा देनी चाहिए।